लोकसभा चुनाव पर हमारा कवरेज लगातार जारी है और इस बीच जो बिहार की जो तमाम चर्चित सीट है उस पर हम बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के समीकरण पे कि आखिर वहां लड़ाई किसके किसके बीच में है, वहां से चुनाव कौन जीत रहा है। तो लड़ाई सीधे तौर पर आप सबको पता है कि एनडीए उम्मीदवार यानी भाजपा से जो उम्मीदवार है वो रामकृपाल यादव, तो वहीं राजद से उम्मीदवार है दो बार की तरह मीसा भारती। जी हां, सीधे तौर पर चाचा और भतीजी की लड़ाई है, रामकृपाल यादव बनाम मीसा भारती की लड़ाई है। लेकिन दिलचस्प ये है कि पिछला दो चुनाव जो है रामकृपाल यादव से मीसा भारती हार गई थी, तो क्या इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को टक्कर दे पाएगी या इस बार भी मीसा भारती चुनाव हार जाएगी, इस बार भी मीसा भारती इस चुनाव में पिछड़ जाएगी। इससे पहले हम एक समीकरण पे बात करते हैं कि आखिर वहां का जातीय समीकरण क्या है, किसकी कितनी परसेंटेज है, किसकी कितनी संख्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ यादवों की जो संख्या है वो 24.37% है, मुस्लिम 8.22%, भूमिहारों की संख्या जो दूसरा सबसे बड़ा वहां जाति है 10.22%, कुर्मी भी अच्छे संख्या में है 6.99% और अन्य की बात की जाए तो 23.82%। इस आंकड़े में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हुआ है। तो संख्या अगर एक बार आप बात कीजिएगा तो 16 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पे वोटर है। इसमें सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है, परसेंटेज भी हमने बताया, करीब 4 लाख से ज्यादा यादव है। भूमिहार मतदाताओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, ब्राह्मण 1 लाख के करीब है, कुर्मी लगभग 2 लाख के आसपास है, उसी तरीके से मुसलमान भी 2 लाख के आसपास है और दलित मतदाताओं की भी अपनी संख्या है। तो देखा आपने, हम यहाँ का समीकरण बता रहे थे। यादवों की अच्छी संख्या होने के बावजूद मीसा भारती चुनाव यहाँ से हार जाती है और ये चुनाव हारने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो है गुटबाजी। चूंकि लालू परिवार से टिकट मिलता है तो वहां के राजद के जो स्थानीय कार्यकर्ता है जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो जिस तरीके से मीसा भारती के लिए स्टैंड लेना चाहिए उस तरीके से वो लोग स्टैंड नहीं लेते हैं और इंटरनल गुटबाजी का खामियाजा मीसा भारती को भुगतना पड़ता है। दूसरा, इस बार के चुनाव में लालू परिवार भी उस तरीके से मीसा भारती के साथ खड़ी नहीं दिख रही है जिस तरीके से दिखना चाहिए। रोहिणी आचार्य के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी, आपको सब कुछ दिख गया होगा, लेकिन मीसा भारती कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से इस चुनाव में अकेली दिख रही है। तो वहीं रामकृपाल यादव का जो छवि है, रामकृपाल यादव की जो क्षेत्र में उपलब्धता है, लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहना, लोगों के लिए काम करना, उनको सुनना, उनके पक्ष में जा रहा है। बाकी मोदी का चेहरा है ही, एनडीए के बाकी जो घटक दल है उसका जो वोट बैंक है वो भी सीधे तौर पर रामकृपाल यादव के खाते में जा रहा है। तो मीसा भारती की एक सबसे कमजोर कड़ी ये है कि वो जब चुनाव होता है तो आती है, चुनाव नहीं होता है तो वो क्षेत्र में नहीं दिखती है और ये इस कारण से वहां की जो जनता है वो पूरी तरीके से मीसा भारती पर विश्वास नहीं कर पाती है। राजद के नाम पर उनको वोट मिल भी जाता है, नहीं तो मीसा भारती का कोई अपना छवि नहीं है, कोई उसी तरीके का समीकरण इनके साथ नहीं है, इनकी उपलब्धता क्षेत्र में नहीं है। तो कहीं ना कहीं भूमिहार हो गए या फिर दलित महादलित का जो वोटर है, ब्राह्मण जो वोटर है, वो पूरी तरीके से रामकृपाल यादव के साथ दिखेंगे। यादवों की जो संख्या है वो ज्यादातर यादव इस बार भी मीसा भारती को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मुसलमान जो वहां के पाटलिपुत्रा के, वो भी मीसा भारती के साथ खड़ा दिखेगी, उनके साथ स्टैंड लेते हुए दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि मीसा भारती को वोट नहीं पड़ेगा, मीसा भारती रेस में रहेगी, कम ज्यादा का फासला हो, लेकिन ये चुनाव भी पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और मीसा भारती सिर्फ टक्कर देकर रह जाएगी। कम से हारे, ज्यादा से हारे, लेकिन उनका हारना लगभग तय इस चुनाव में भी लग रहा है। तो पाटलिपुत्रा क्षेत्र पर और भी विस्तार से हम बात करेंगे। बस ये एक बेसिक वीडियो, एक शुरुआत पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, और भी वहां का कवरेज होगा, और भी चीजों पर, और भी पहलुओं पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।